ना पक्ष न विपक्ष, सीधा निष्पक्ष। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं युवा भारत समाचार। आज हम आपको बताएंगे लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने जोर लगा दिया है अपने प्रचार के, अपने काम के बारे में। इधर विपक्ष के जितने भी ये गठबंधन के नेता हैं कि उन्होंने एक मीटिंग की थी आज से 2 दिन पहले बिहार पटना में। तो वहाँ पर सारे विपक्ष के नेता गठबंधन एक साथ मीटिंग की थी। उनका क्या क्या डिसीजन निकला है तो पूरी जानकारी आपको दूंगा। क्या डिसीजन निकला है, क्या निकला है, कितनी सीटों पर सहमति बनी है, या सरकार बनेगी या बात बनने की चल रही है, क्या क्या बात हुई है, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, दिल्ली से लेके जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक सारे विपक्षी के नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं बिहार पटना में नीतीश के यहाँ पर। क्योंकि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनका बुलावा आया था, वो गए थे। जिसमें से 2-4 जैसे कि चंद्रशेखर ओवैसी वो नहीं गए हैं, उनके यहाँ कोई खबर नहीं आई तो वो नहीं गए हैं। इतने भी सारे विपक्षी दल के नेता हैं, 18 या 20 सारे नेता एकजुट हो गए हैं और सीटों की कन्फर्म भी हो गई और बात भी बन गई है किसको कितना सीट से चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो इससे पहले 2014 से पहले मैं एक वीडियो बताता हूँ केजरीवाल की। केजरीवाल क्या बोलते थे कांग्रेस के बारे में कि 70 साल में बर्बाद कर दिया है। और केजरीवाल क्या क्या बोलते थे कि बीजेपी और कांग्रेस जो 70 साल में किया है वो बर्बाद आज भी कर रही है। और मेरे पास भारत को विकसित बनाने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। तो केजरीवाल के बारे में भी बताऊंगा। केजरीवाल बोलते हैं कि मेरे पास मास्टर प्लान है। तो समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली के लिए क्या मास्टर प्लान है। बोलते हैं कि दिल्ली में मास्टर प्लान बना दूंगा। आज 10 साल होगा केजरीवाल को। मास्टर प्लान ना कोई शिक्षित है, सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर क्राइम हो रहे हैं। और नीतीश की बात करते हैं, पीएम के दावेदार माने जा रहे हैं और बताते हैं उन्होंने अपने राज्य में 40 विधानसभा की सीट नहीं निकाल पाए और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मगर प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। वहाँ की जो भी 28 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से 4-5 सीट हैं वहाँ की सब बीजेपी की हैं। और विधानसभा की बात करते हैं तो नीतीश में 40 सीटें 200 प्लस सीट में से। तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो आइए जानते हैं केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल बोलते थे 70 साल में जो बीजेपी ने और कांग्रेस ने किया है बिल्कुल विकसित नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, शिक्षा नहीं कुछ दी गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है केजरीवाल ने शिक्षा कहाँ से ली, शिक्षा कहाँ से ली है, कहाँ से अफसर बन गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज कांग्रेस के आज भी डेट में कांग्रेस पे हमेशा हमलावर होते रहते हैं। और मगर गठबंधन की बात करते हैं तो थोड़ी मैं आपको क्लिप बताता हूँ, फिर बड़े ध्यान से समझना कि केजरीवाल पलटू हैं क्या हैं। लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 मिनट की क्लिप बड़े ध्यान से सुनना है आपको। मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए। देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर इन पार्टियों ने लूट लिया। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को। देश के 140 करोड़ लोग मिलकर हम भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। मेरे पास प्लान है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, IRS हूं, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, ये अनपढ़ है, इनकी डिग्री फर्जी है, इनकी डिग्री फर्जी है। मैं पढ़ा लिखा हूं। 1 अप्रैल से बिजली फ्री करी है, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है कि नहीं करी? 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, दिल्ली की देखा देखी। लेकिन जब आप नकल करते हो तो आपकी नीयत खराब होती है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। लेकिन दिल्ली में बिजली आती भी है तब मुफ्त है, राजस्थान में बिजली नहीं आती, बस मुफ्त है बिजली। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैंने सुना है 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लगता है।
7-7, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आती। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। और ये झुंझुना दिया है इन्होंने, गहलोत साहब ने। 4.5 साल क्यों नहीं करा इन्होंने? अभी क्यों करा इन्होंने? चुनाव आ रहे हैं, वोट चाहिए। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे कह देंगे गहलोत साहब बजट घाटे में चल रहा है।